राजस्थान में अब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अब चुनाव बॉक्स में बंद हो जाएंगे, ईवीएम में कैद हो जाएंगे। तमाम जनता अपना वोट देने के लिए घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और फिर क्या रहेगा नतीजा, उसका ओपिनियन पोल यह है। गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी पर 1 सीट और कांग्रेस पर 4 सीटें, अदर पर 1 सीट जाएगी। बीकानेर में 3 सीटें बीजेपी पर, 4 सीटें कांग्रेस पर जाती हुई दिख रही है। वहीं पर राजस्थान के धौलापुर जिले में 2 सीटें कांग्रेस पर, 2 सीटें बीजेपी पर जाती हुई दिख रही है। कुल 4 सीटें हैं, अन्य पर कुछ भी नहीं। वहीं पर अलवर की 8 सीटों में से 4 बीजेपी पर, 4 कांग्रेस पर जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पर कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 7 सीटें हैं भीलवाड़ा की, 5 सीटें मिलेगी कांग्रेस को, 2 मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को और अन्य को कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर हनुमानगढ़ जिला 3 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अन्य को यहां भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली जिला है नागौर और नागौर में कांग्रेस को 5 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें और अन्य को 2 सीटें जा सकती है। शायद आरएलपी को भी ये सीटें जा सकती है। कांग्रेस को 7 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें जोधपुर से जाती हुई दिखाई देती है, अन्य को कुछ भी नहीं है। यहाँ 10 सीटें हैं। और इसी के साथ में पाली जिला, कांग्रेस को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य का यहां भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। अगला जिला है अजमेर, जहां 3 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई देती है, अन्य को यहां भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। वहीं पर कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें जालोर जिला में जा रही है, अन्य का यहां भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई देता। 5 सीटें कुल है जालोर में। वहीं पर बाड़मेर जिले की यदि बात करें, 7 सीटों में से 4 कांग्रेस को, 2 भारतीय जनता पार्टी को और 1 अन्य को जाती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ में जैसलमेर जिला, जैसलमेर में 1 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, 2 सीटें कुल है जैसलमेर में और अन्य का यहां भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसी के साथ में राजस्थान के झुंझुनू जिले की 7 सीटें हैं, जो कांग्रेस को 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई देती है, यानी यहां अन्य का कोई खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। उसी के साथ में भरतपुर जिले में से 7 सीटें हैं और जो 5 सीटें सीधी कांग्रेस को जा रही है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई देती है और अन्य का यहां भी खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई देता है। जयपुर की 19 सीटें हैं, 11 कांग्रेस को, 8 भारतीय जनता पार्टी को जा रही है जयपुर की 19 सीटों में से और अन्य को यहां भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई देता है। उसी के साथ में कोटा जिला, कोटा जिला की 6 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस को और 3 भारतीय जनता पार्टी को, 1 अन्य को जाती हुई दिखाई देती है कोटा से। वहीं पर बीकानेर की 7 सीटों में से 4 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को और अन्य का यहां खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं देता है, यहां से सफाया दिख रहा है। बीकानेर जिला, बीकानेर में 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस को, 2 बीजेपी को और अन्य को कुछ भी नहीं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव हार रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर नहीं बन पाएगी। यहां एक बार फिर से कांग्रेस 97 से 105 सीटें ले सकती है, भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब की बार राजस्थान में एक बार फिर बड़े बड़े वादों के साथ में कांग्रेस आती हुई दिखाई देती है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को
फिर से बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी की फूट ही काम तमाम कर ले गई। अब की बार फिर से आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले में रहते हैं।